कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्हुर्मा ते सरस्वत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल हेतु फल का मत हो। अभी मैं बिहार के कुछ सेविका और सहायिकाओं का जो समस्या है उस समस्या को इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से पूरे विश्व के लेवल पे मैं लाना चाहता हूं कि बिहार के आंगनवाड़ी सेविकाओं का क्या दुर्दशा है, इनका कितना क्रिटिकल समस्या है। न इनके लिए कुछ पेंशन का इंतज़ाम है, न इनके लिए ग्रेच्युटी का कुछ इंतज़ाम है। ऐसा कहूँ तो यानी कि 200 रुपया से भी कम इनको मंथली मिलता है, वो भी कम मिलता है, नहीं मिलता है उसका पता नहीं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इनका परिचय हो और परिचय के बाद ये अपना बारी बारी से समस्या रखेंगे। सबसे पहले इनका परिचय हो। मैं सेविका हूँ, पंचायत पतैली पूर्वी है, वार्ड 9 है, प्रखंड उजियारपुर है, जिला समस्तीपुर है। जी, मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं समस्तीपुर ज़िला से हूँ और मेरा ब्लॉक उजियारपुर है और मेरा पंचायत बेलारी हुआ। मैं पद पे सेविका के पद पे हूँ अभी फ़िलहाल में, और हम लोग यहाँ पे सारी सेविका उजियारपुर प्रखंड के उपलब्ध हैं। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ। मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ उजियारपुर प्रखंड से, गाँवपुर पंचायत से। मैं संपत्ति कुमारी, ग्राम पोस्ट बेलारी है, भाया उजियारपुर और ज़िला समस्तीपुर। मैं बेलारी पंचायत की सेविका हूँ, अब वार्ड 13 नंबर की सेविका हूँ। मैं पंचायत अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सोनी कुमारी हुई, जिला समस्तीपुर और प्रखंड उजियारपुर और मेरा नाम संगीता सिंह, पंचायत गाँवपुर, वार्ड 5, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। मेरा नाम उर्मिला कुमारी है, वार्ड संख्या 12 की सेविका हूँ। 159 कोड संख्या है, पंचायत गाँवपुर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर की सेविका हूँ। मेरा नाम रिंकू कुमारी है, उजियारपुर प्रखंड, जिला समस्तीपुर की सेविका हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 283 है, वार्ड 10, पंचायत पतैली पूर्वी। मेरा नाम नूतन कुमारी है, जिला समस्तीपुर, प्रखंड उजियारपुर की सेविका हूँ। केंद्र संख्या 256 है, चांचर मध्य पंचायत की सेविका। मेरी नाम प्रियंका कुमारी है, पतैली पश्चिमी ब्लॉक उजियारपुर, जिला समस्तीपुर से सेविका हूँ। मेरा नाम शोभा कुमारी, पंचायत चांचर करिहारा, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। मेरा नाम सोनी प्रिया हुआ। मेरा घर पचपैका, पंचायत बैकुंठपुर बरहंडा, उजियारपुर की आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मैं सविता कुमारी, पंचायत बैकुंठपुर बरहंडा, वार्ड 4, कोड संख्या 37, पंचायत थाना उजियारपुर की सेविका हूँ। मैं सेविका टिंकी कुमारी, वार्ड 2, पंचायत बैकुंठपुर बरहंडा से हूँ। मेरा नाम ममता कुमारी है, पंचायत बैकुंठपुर बरहंडा, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर, केंद्र संख्या 2। मेरा नाम शारदा देवी है, वार्ड 3 में है, सेविका है, थाना उजियारपुर, पोस्ट है पौली, जिला समस्तीपुर। मैं सेविका अनीता कुमारी, वार्ड 1, पंचायत भगवानपुर कमला, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर से हूँ। मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, वार्ड 2, पंचायत कमला, पंचायत प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर से। मेरा नाम मीना देवी है, वार्ड 9, सातनपुर, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर।
मैं आंगनबाड़ी सेविका मीना कुमारी पंचायत भगवानपुर कमला प्रखंड उजियारपुर जिला समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। नाम मीना कुमारी, वार्ड 07, पंचायत चांचरपुर भी, उजियारपुर प्रखंड की सेविका हूँ। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं चांचरपुर भी पंचायत के सेविका हूँ। केंद्र संख्या 274 है, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर के सेविका हूँ। मैं सेविका आशा देवी, जिला समस्तीपुर प्रखंड उजियारपुर की। मैं आंगनबाड़ी सेविका रामतरा, पंचायत चांचरपुर भी, वार्ड संख्या 5, जिला समस्तीपुर, थाना उजियारपुर। मैं सीमा कुमारी सेविका, कोड 88, पंचायत भगवानपुर कमला, प्रखंड उजियारपुर की सेविका हूँ। मैं तमन्ना परवीन, पंचायत लखनीपुर महेशपट्टी, वार्ड 9 की सेविका हूँ। मैं सोनी परवीन, पंचायत लखनीपुर महेशपट्टी, वार्ड 5 की सेविका हूँ। आपने बोले। मैं किरण कुमारी, कोड संख्या 53, पंचायत हरपुर रेवाड़ी, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर की आंगनबाड़ी सेविका पद पर कार्यरत हूँ एवं सेविका संघ सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष भी हूँ, प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। आज जो ये मीटिंग रखा गया है, मीटिंग का मेन उद्देश्य था जो समान काम का समान वेतन हमको कैसे मिलेगा। समान काम के समान वेतन के लिए मीटिंग रखा गया और सारी समस्या थी हमारी बहनों के साथ। कुछ सेविकाओं का मानदेय भी रुका हुआ था, उसके लिए भी समस्या थी, उसके लिए भी हम बैठक रखे थे और इस बात को लेकर के हम आगे भी बढ़ाएंगे। सबसे दुख की बात है जो हमारी अभी सरकार नीतीश कुमार जी का है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो हमेशा बोलते हैं जो हम जो करते हैं बिहार में वो मेरा बिहार को देख करके पूरे देश का प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन अभी हम लोग की इतनी गंभीर समस्या है जो कहने में हमको शर्म आती है। नीतीश जी से मैं पूछना चाहती हूँ, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब बोलते हैं जो हम जो करते हैं पूरे विश्व के मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो फिर तेलंगाना में भारत के मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं जो फिर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ जो है 13,500 मानदेय मिलती है हमारी सेविका बहनों को, 13,500 उनके द्वारा दिया जाता है। तेलंगाना में 10,500 रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में अपने राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं से अपने स्तर से मानदेय पेमेंट करती है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा अल्प मानदेय, कहने में भी शर्म आती है, मात्र 5950 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाता है और सेवकाओं को और सहायिकाओं को मात्र 2975 रुपया, 3000 में भी 25 रुपया कम। कहने के लिए तो हम 4 घंटा ड्यूटी करते हैं, 4 घंटा की ही नौकरी करते हैं और हम समाज सेवी हैं। लेकिन मैं उनको पूछना चाहती हूँ, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं एक समाज सेवी हूँ, तो फिर मेरा अटेंडेंस क्यों बनाया जाता है? फिर मैं वही बच्चा को पढ़ा करके 3 से 6 वर्ष के बच्चा को मैं अपने आंगनबाड़ी में शिक्षा देती हूँ और वो बच्चा को मैं जब प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए जाती हूँ, वैसे शिक्षक को 80,000, 60,000, 50,000 वेतन के रूप में मिलता है। और मैं भी तो एक प्रधान अध्यापक शिक्षिका हूँ, प्रधान अध्यापिका हूँ, लेकिन मुझे 5950 रुपया क्यों? जबकि आपका जितनी वर्क रहती है, जब कोई विभाग का कर्मी करने को तैयार नहीं होता है तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराया जाता है। जैसे BLO का काम, मैं BLO का काम एक कर्मचारी कर सकता है, लेकिन मैं आंगनबाड़ी इतनी टैलेंट हूँ जो मैं एक आंगनबाड़ी सेविका करती हूँ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती हूँ, उप रजिस्ट्रार का काम करती हूँ। आज पोलियो दूर भाग गया, किसका देन था? हमारी आंगनबाड़ी बहनों का देन था। हम आंगनबाड़ी बहनें गली मोहल्ला जहाँ
घर घर जा कर के जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, कीचड़ लांग के हो, पानी टप के हो, मैं तैरते हुए पोलियो को दूर भगाया। भीषण गर्मी में जलते हुए, भीषण ठंड में, शीतलहरी में कपकपाते हुए और पोलियो को दूर भगाने का काम किया। लेकिन सर्टिफिकेट किसको मिला? मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सांसद जी को। लेकिन हमारी सेविका को कुछ भी नहीं मिला। अभी ना हमको पेंशन है, ना हमको वेतन है। हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उसके लिए हम रात दिन सोचते रहते हैं। मरने के बाद आपके द्वारा घोषणा किया गया 4 लाख का प्रोत्साहन राशि सेवकाओं को मिलेगा। कब? जब हमारी मौत हो जाएगी तब दीजिएगा। आश्रितों को पता नहीं वो मिलेगा या ना मिलेगा। जब जीते जिंदगी आप हमको आहार नहीं दे रहे हैं तो मरने के बाद हमको क्या दीजिएगा? मरने के बाद हमको क्या दीजिएगा? हम क्या देखेंगे? जब मैं अपने बच्चों को सही स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, सही शिक्षा नहीं दिलवा सकती हूँ, तो बाद में बच्चों को क्या होगा वो कौन दिखाया है? 65 साल की नौकरी हम करने के लिए आए हैं। हमारी 65 साल की नौकरी है, लेकिन आज 47 साल बीतने जा रही है। मात्र मानदेय के रूप में 5950 रुपया हमको मिलती है, जबकि मैं भी प्राथमिक शिक्षिका हूँ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, भारत सरकार का आर्टिकल 45 कहती है, भारत सरकार का आदेश है, राज्य सरकार को 3 से 6 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन आपके द्वारा कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है। और शोषण हम बहनों को इतने करते हैं जो कहने की योजना नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी बीवी नहीं है, आपके पास आपके बच्चे नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, इसलिए हम बहनों को इतना शोषण करने पर लगे हुए हैं। आपको दर्द नहीं है। काश अगर आपके घर में बेटी रहती, काश आपके घर में अगर बहू रहती, काश आपके घर में बीवी रहती, काश अगर आपके घर में भी एक आंगनबाड़ी सेविका वर्कर रहती, तो आप हमारी सेविका बहन को दर्द समझते और दुख दर्द समझ के वेतन देते, मानदेय नहीं वेतन देते। आप अपने स्तर से वेतन भुगतान करते। उतना भीषण 2 साल का कोरोना काल हुआ। 2 साल का कोरोना काल में हमारी बहन को क्या कोरोना का डर नहीं था? कितनी बहन मर भी गई, कितनी बहन मर गई, कितना का घर उजड़ गया, लेकिन कोरोना काल में हमसे काम लिया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके हम जो है गली मोहल्ला जा करके सबको टीकाकरण करवाना, घर घर सर्वे करना, सब कुछ करके हम आपको दिए। क्या नीतीश कुमार जी, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? थोड़ा सा भी दया नहीं आती है हम सेवकाओं बहनों पर? कितने निर्दय हैं आप, कितना निर्दय हैं आप। थोड़ा सा भी दर्द भी नहीं होता है कि हम महिला कैसे जी रहे हैं? क्या आप घर में बैठ के नहीं देख रहे हैं? आप एसी में बैठे हुए हैं। अभी समझिए, इस शीतलहरी में अभी बड़े बच्चों का स्कूल बंद है। सबसे दुख की बात है, बड़े बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया। अब कोर्ट कचहरी बंद हो गया, बड़े बच्चों का स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, लेकिन सबसे मासूम बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा हमारे आंगनबाड़ी में है, 3 से 6 वर्ष का मात्र मासूम बच्चा। उसके लिए ठंड नहीं है, वो क्या पत्थर का बना हुआ मेरा बच्चा है? जो वो बच्चा अभी इस भीषण शीतलहरी में, मेरा बच्चा का केंद्र खुला हुआ है, मेरा बच्चा जाता है स्कूल में, हम बुला करके लाते हैं और हम स्कूल पर शिक्षा देते हैं, खाना देते हैं, तब उसको हम छुट्टी देते हैं। क्या हमें सेवकाओं को ठंडा नहीं लगता है? हमारे बच्चे को ठंड नहीं लगती है? अगर बच्चे को कुछ हो जाती है उसका जवाबदेही किस पर है? हम सेवकाओं पर है। इसका जवाब है क्या माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी आपके पास? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसलिए हम लोग सभी बहनें मिल करके, पूरे बिहार की बहनें मिल करके और जो है जा रहे हैं, अभी कोर्ट का शरण लेंगे। और ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग कहाँ रुका हुआ है, इसके लिए आवेदन हम फर्स्ट आवेदन कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को हो चुकी है। और द्वितीय सुनवाई जो है एक 29 तारीख का है और एक 3 तारीख है। उसके बाद हम तुरंत कोर्ट का शरण लेंगे। इन्हीं सब बातों के कहने के बाद मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और आगे फिर बात बोलूँगी। और मेरी बहन है कहने के लिए, मेरी बहन बोलेगी। मेरा नाम चंदा है, मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मेरा पंचायत रामचंद्रपुर अंधेल है, कोड 269, वार्ड संख्या 7। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन में 5950 रुपया से क्या बच्चों का भरण पोषण हो सकता है? आजकल की इतनी महंगाई, इतनी ठंड में भी सेविका को इतना काम करना पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार जी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मेरे पास 2 बच्चा है और 5950 में आपको लगता है कि
हम उसका भरण पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी जो इच्छाएं होती है उसको पूरा कर सकते हैं हम। मेरी जो सहायिका है, मैं आपका ध्यान दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो सहायिका है उसके पास 4 बच्चे हैं। क्या 2975 रुपया में उसका भरण पोषण होगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उसका भरण पोषण होगा? हमारी इतनी सेविका होने के बावजूद भी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो हम पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम पढ़ा के बच्चों को टैलेंट करके तब ना स्कूल में भेजते हैं, तब स्कूल के टीचर उसको आगे शिक्षित करते हैं। पहले हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद ना वो शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए कि पहले उनका मानदेय उतना होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे मानदेय की तरफ समान वेतन और समान काम का ध्यान दीजिए। मैं संपत्ति कुमारी एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार जी, आप इतना कम पैसा देते हैं, 5950 रुपया में, इतना महंगाई में क्या होने वाला है? जब खुद को पेट नहीं भरता है तो बच्चों को क्या पेट भरेगा? जब खुद को हम कपड़ा अच्छे नहीं पहन पाते हैं तो बच्चों को क्या पहनाएंगे? इतना ठंड में सारा चीज़ बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, बड़े बच्चे को कॉन्वेंट और बड़े बच्चे को स्कूल सरकारी सारा चीज़ बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी खुला हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों? नन्हा मुन्हा बच्चा के साथ क्यों आप लोग गद्दारी करते हैं? नीतीश कुमार जी, आपको कहना चाहती हूँ, जो ऐसा गद्दारी क्यों करते हो? आप मुख्यमंत्री हो करके आप देश पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा को, एक सेविका को, उसको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपको यही राय है? दुनिया में कितना से कितना महंगाई बढ़ गया। देखिए, यही दिल्ली में 13,000 रुपया सेविका को मिलता है, यहाँ बिहार में 5950 रुपया। सहायिका को भरण पोषण होगा? एक सहायिका खाना बनाती है, बच्चों को बुलाती है, साफ सफाई करती है। क्या उसके पास बच्चे नहीं हैं? क्या उसके पास घर परिवार नहीं है? इसी बात पर मैं अपना बात को विराम देती हूँ। मैं आंगनबाड़ी सेविका कुमारी मीना उजियारपुर प्रखंड से। हम लोग गर्भवती महिला से लेकर के स्कूल पूर्व बच्चे से देखभाल करते हैं, तब हम लोगों को इतना कम मजदूरी में हम लोगों को शोषण किया जाता है। मुख्यमंत्री जी को यही निवेदन है कि हम लोगों को समान काम और समान वेतन का देने के शुरू करें। इतना ही कह करके मैं अपने बात को विराम लेती हूँ। हाँ बोलियो ना।